हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट क्रैकर्स जोन में। आप लोगों के लिए आज तीसरा वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा वीडियो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो उस गरम दल और नरम दल में जो उदारवादी और उग्रवादी नेताओं थे, तो उस नेताओं के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को जानना है और आगे निकलते जाना है। तो सबसे पहला, पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुके थे, एओ ह्यूम के बारे में। तो एओ ह्यूम थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहलाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो कहा जाता है 1885 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। इसको ब्रिटिश के द्वारा सिविल सेवक पद दिया गया था, जो 1849 में दिया गया था, और 1882 तक ये अपना पद 1882 में ये सेवानिवृत्त हो गए। और सेवानिवृत्त होने के 3 साल के बाद इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। और इसे इसको पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है एओ ह्यूम को। और ये 1885 से लेकर 1906 तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो उसी तरह अगला इसमें चलना है। इसमें है रस बिहारी घोष। रस बिहारी घोष कौन थे? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। कौन थे? कोलकाता हाई कोर्ट के वकील। कौन थे? रस बिहारी घोष। कौन था? रस बिहारी घोष। रस बिहारी घोष कौन थे? कोलकाता हाई कोर्ट के वकील। और ये 1907 के कोलकाता अधिवेशन में भी अध्यक्षता किया गया, और ये 1908 में 2 बार लगातार इसने अध्यक्षता की। कहाँ का? कोलकाता का, फिर मद्रास का। कोलकाता का 1907 में और मद्रास का 1908 में 2 बार अधिवेशन किया, और ये उसके अध्यक्ष रहे। किसके? कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, दोनों में अध्यक्ष रहे। उसके बाद अगला चलते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी एक ऐसे भारतीय थे, एक भारतीय जो सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कहलाए। और ये 1817 में प्रथम भारतीय है। 1817 में सिविल सेवा में चुने गए थे। अंग्रेज जब यहाँ शासन कर रहे थे, अंग्रेज के गुलाम थे, उस वक्त भारत के ही लोग प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा IAS ऑफिसर में इसको बहाली किया गया था। और ये 1879 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या किया था? 1879 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। और उसके बाद 1895 मतलब 1895 और 1902 में कांग्रेस की अध्यक्षता, 2 बार अध्यक्षता भी ग्रहण की। ये 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी ग्रहण की। कब? 1895 और उसके बाद फिर 7 साल के बाद 1902 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद अगला नेक्स्ट है अगला है गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के सुकरात थे। कौन थे? महाराष्ट्र के सुकरात थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात थे, और ये गांधी जी के गुरु कहलाए। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया। कहाँ? बनारस में। कहाँ? बनारस का याद रखे, बनारस का पान बहुत ही फेमस है ना? बनारस का पान बहुत ही फेमस है। और बनारस में कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और उसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कहाँ? बनारस में। कब? 1905 ईस्वी में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इसी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। किसका? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बनारस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का पद निभाया कौन? बनारस में, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद नेक्स्ट है, जल्दी पढ़ना, हम लोग को आगे बढ़ना है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी नेता थे। और ये उदारवादी नेता में कौन क्या थे? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहलाते थे। क्या कहलाते? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। कौन? दादा भाई नौरोजी। क्या कहलाते? 1860 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1860 में कौन क्या था? दादा भाई नौरोजी ने 1860 में इंग्लैंड में, कहा? यहां भी नहीं, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कहां? सबसे पहले 1886, इसको दूसरा अधिवेशन कहा जाता है। 1885 में एक बार हुआ,
1885 में कहाँ था, याद है आप लोग को? शायद पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा, और नहीं है तो फिर मैं बता देता हूँ। क्या पहला वीडियो होना, पहला था क्या, पहला बम्बई में होना था लेकिन पुणे में हुआ, मतलब पहला अधिवेशन पुणे में हुआ, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, है ना। तो ये क्या बताया कि 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ कौन, अध्यक्षता का पद निभाया कौन, तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी, सबसे बूढ़े व्यक्ति, सबसे बूढ़े बुजुर्ग। और 1893 में लाहौर अधिवेशन में भी अध्यक्षता किए, 1893 में। यहाँ है कितना, 1886 में दूसरा अधिवेशन, यहाँ 1893 में भी लाहौर अधिवेशन में, और 1906 ईस्वी में कोलकाता में। और ये 1906 ईस्वी में कोलकाता में पहली बार क्या, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किस अधिवेशन में, तो कहेंगे कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कितना, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ये क्या बताए, ये बताए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में कौन, कोलकाता में कौन, दादा भाई नौरोजी ने क्या बताए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। हाँ, याद रहे। उसके बाद इसने कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम किए। सबसे उसके बाद है 1892 में, 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कहलाए। कौन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को किसको क्या कहलाए, ये लिबरल पार्टी से टिकट लेकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार चुने जाने वाले भारतीय नेता कहलाए। भारतीय नेता, प्रथम भारतीय थे जो लिबरल पार्टी से टिकट से वो जीते भी थे। और कहाँ, तो कहा जाता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। उसके बाद धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिए। क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग का क्या काम था, यहाँ से वस्तुओं को, सामान को, धनों को लूट के लेके जाना, लूट के लेके जाना। उसे का कहा कि बहिर्गमन सिद्धांत दिए। किसने, दादा भाई नौरोजी ने, यानी दादा भाई नौरोजी ने इसने इस चीज़ के बारे में बताए। उसके बाद इसने एक पुस्तक लिखा, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसका पुस्तक क्या लिखा हो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में अपनाया गया ब्रिटिश रूल के बारे में बताया, ब्रिटिश रूल किस तरह का इंडिया में लागू करके रखा, उस चीज़ को ये अपने पुस्तक में लिखा। कौन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रहे। अगला है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को ये आप लोगों को याद होगा, ये क्या था, उग्रवादी नेता था। उग्रवादी नेता मतलब गरम दल के नेता थे। कौन, ये गरम दल के नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को तीन नाम से तीनों को जाना जाता है, इसका तीनों एक ही जैसा, तीनों गरम दल के नेता। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, तो लाल बाल, ये बाल हो गया, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें कौन है, इसकी उपाधि, यानी बाल गंगाधर तिलक को एक उपाधि दी गई जिसको कहा जाता लोकमान्य की उपाधि। कौन, लोकमान्य की उपाधि दी गई थी किसको, बाल गंगाधर तिलक को। और ये वैलेंटाइन सिरोल से इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा समाचार पत्र दिया गया। कौन कौन, मराठा, कौन कौन, मराठा, केसरी, दो समाचार पत्र का प्रतिपादन किया। ये दो समाचार पत्र को लाया। कौन कौन, मराठा और केसरी। मराठा जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र का किया गया, संपादन किया गया, तो इसमें पहला कौन था, मराठा। मराठा किस भाषा में था, अंग्रेजी में। मराठा किस भाषा में था, मराठा भाषा में नहीं, ये क्या किस भाषा में, अंग्रेजी में। और केसरी मराठा भाषा में। देखिए दोनों उल्टा है, अंग्रेजी दिया, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठा भाषा में आरंभ किया था पहली बार। उसके बाद 1916 में होम रूल की स्थापना, होम रूल की स्थापना किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल की स्थापना किया गया। होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो 1916 में, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ, तो पुणे में। ठीक है। उसके बाद आता गणपति उत्सव। गणपति उत्सव शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया गया, इसके द्वारा ही किया गया था। गणपति उत्सव मनाया गया कब, तो पहली बार मनाया गया 1893 में, दादा किसका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और शिवाजी उत्सव भी मनाया गया 1895 में, 93 फिर 95। और हिस्ट्री में आपको ये चीज़ बहुत जरूरी है कि डेट याद रखना जरूरी है। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तीन ही है जो कि डेट याद रखने का चीज़ है। क्या है, पहला है होम रूल की स्थापना। गणपति उत्सव कब किया, तो 1893। शिवाजी उत्सव तो 1895 में किया गया था इसके द्वारा। और मान ले जेल वर्मा में गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। ये जब इसको जेल हो गया था बाल गंगाधर तिलक को, तो ये किताब देखे पढ़ाकू कितना थे, बल्कि वहां भी जाके जेल में जाके, जेल कहा जो वर्मा के जेल में,
वर्मा, म्यांमार की राजधानी वर्मा। अब वर्मा के जेल में जब इसको डाला गया था तो ये मांडले जेल, नाम क्या था जेल का नाम? मांडले जेल। मांडले जेल में किसको डाला गया था? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ है? तो वर्मा में। ये गीता रहस्य पुस्तक लिखा। कौन? बाल गंगाधर तिलक। क्या लिखा? गीता रहस्य पुस्तक लिखा। और इसका एक कथन, बहुत ही प्रसिद्ध कथन इसने क्या दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। क्या कौन कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा सबसे पहली बार स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद दूसरा जो गरम दल के ही नेता थे वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, आप लोगों को याद होगा लाला लाजपत राय, ये जो कि साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरोध में इसको लाठीचार्ज हो गया था इस पर, जिसके कारण से इसका कुछ समय के बाद उसका मृत्यु भी हो गई थी। तो ये लाला लाजपत राय, इसको उपाधि किसका दिया गया है? इसका उपाधि दिया गया पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी दोनों उपाधि लाला लाजपत को दिया गया है। लाला लाजपत को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया बहुत बार, बीपीएससी में भी पूछा गया है। शेरे पंजाब की उपाधि किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय। ये बिहार पुलिस में भी एक बार पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया, बिहार बीएसएससी में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो दिया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये भी लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। और लाला लाजपत राय को उपाधि दी गई थी किसका? पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब दो उपाधि दिया गया था लाला लाजपत राय को। और पुस्तक लिखा कौन? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। और 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। कौन? लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन के विरोध में 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 में इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि विरोध किया था। और अच्छा, ये विरोध जब आया तो एक बात और याद रखें, जब ये विरोध किया करवाया था तो ये विरोध, इसमें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। और इसका स्वागत जो किया गया था तो काले झंडे से किया गया था। साइमन कमीशन का स्वागत किसमें किया गया था? काले झंडे से किया गया था। ये बात याद रखें। अगला है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भी गरम दल के नेता थे और इसको क्या कहलाता है? पत्रिका। ये पत्रिका लिखा था अरविंदो घोष। क्या पत्रिका का नाम है? युगांतर। क्या पत्रिका नाम है? युगांतर पत्रिका लिखा गया था अरविंदो घोष के द्वारा। और इसका साप्ताहिक पत्रिका भी लिखा गया था। साप्ताहिक पत्रिका था कर्म योगी और धर्म। कर्म योगी और धर्म, ये इसने पत्रिका लिखा, साप्ताहिक पत्रिका लिखा था। उसके बाद आ जाता है मेरा बंगाल विभाजन। अगला देखना, अगला टॉपिक है बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन, एक मिनट लाइन पे रहे सब। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए। अगर वीडियो अच्छा लगे और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लगे आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोचिंग है सीटेट क्रैकर जोन। सीटेट क्रैकर जोन एड्रेस रजी कम्प्लेक्स, सिसोना, 0 माइल टू अररिया रोड, साउथ टू कोसीपुल, अररिया। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 9504 773937 पर कॉन्टैक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।